इंसान एक ऐसा जीव है जो बोलता है। बोलने से, बात करने से ही पूरी दुनिया चल रही है। इंसान बोलकर अपनी बात बताता है, लैंग्वेज से अपनी बात बताता है, और बात करने की कला सीखने के बाद भी न केवल अपनी बात बताता है बल्कि वो अपनी बात मनवाता भी है। बहुत से स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों को बहुत कुछ आता है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, पर किसी इम्पोर्टेंट इवेंट या सिचुएशन पर किसी से बात करते वक्त ना चाहते हुए भी अपना एक नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। फिर सोचते हैं, काश मैं ये बोल देता, काश मैं इस तरह से बात को बना लेता, शायद मैंने अपना इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं बताया या बनाया। बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं है। आप बातों से दुनिया जीत सकते हैं, ज्ञान से नहीं। बातों से सीखने वाला इंसान ज्ञानी से भी अपना काम करवा सकता है, ज्ञानी इंसान को भी घुमा सकता है। वाल्टर विल्सन कहते हैं, कभी कभी स्मार्ट होना ही नहीं, स्मार्ट नज़र भी इतना ही ज़रूरी है। सामने वालों को लगना भी चाहिए कि आप स्मार्ट हो, ना केवल आप अंदर से स्मार्ट हो। चलो सीखते हैं चालाकी से बात कैसे करें। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ मैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, गेट्स योर फैक्ट्स राइट। जो आप बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दोस्तों डोंट से अ वर्ड, कुछ भी मत बोलो। अगर कोई पूछे भी तो कहो कि यार आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता है ये चीज़। बिकॉज इफ़ यू स्पीक एंड मेक एन एरर, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलती कर रहे हो ना बोलते वक्त, तो सामने वाला फील हो जाएगा कि आप गलत बता रहे हो। इस तरह से आप बेवकूफ़ नज़र आते हो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो वहाँ पर। पॉइंट नंबर 2 है, मान लेते हैं आप उस टॉपिक की पूरी समझ रखते हो और आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, बट द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज कॉन्फिडेंस। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट फैक्ट्स और झूठ भी सामने वाले को सच लगने लग जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो। लेकिन अगर आप सच भी बोल रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लो है, तो वो बात भी सामने वाला को झूठ लगने लगेगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से एंड नॉट व्हाट यू से। कैसे आप बात को बोलते हो, वो क्या बोलते हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 है, सबको इस्तेमाल। नंबर 3 पॉइंट है, शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करो। राइट मोमेंट पर राइट वर्ड अगर आपने यूज करा तो काफ़ी काम आपका आसान हो सकता है। राइट वर्ड को इस्तेमाल उस इंसान से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता जिसे केवल कुछ ही शब्दों में विज्ञापन लिखना है किसी कंपनी के लिए जो पूरी दुनिया को दिखेगा। उससे ज़्यादा शब्दों की ताकत और कोई नहीं समझ सकता। कम शब्दों की ताकत, कम शब्दों में बात को शब्दों के अलावा आपको वाक्य भी आसान होना चाहिए। वर्ड ऐसे चूज करो बोलने के लिए जो उन लोगों को समझ में भी आए इसके लिए आप बोल रहे हो। कई लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आता, तब वही वो बोलते हैं कि जो तो आपको स्मार्ट बनना है और स्मार्ट नहीं बनना है। ट्रस्ट मी इट। नंबर पॉइंट 4 है, ट्रस्ट मी इट ऑलवेज बैकफायर। पॉइंट नंबर 4 है, लोग आपकी बात सुनते हैं क्योंकि यू हैव द राइट नॉलेज ऑफ हाउस। आपको कब रुकना है ये आपको पता है। आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको लाउडली बोलना है और कहाँ आपको स्लोली बोलना है, कहाँ पर आपको पॉज लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा बोलना किसको बोलते हैं और अच्छा बोलना किसको बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। नंबर पॉइंट 5, ओवरऑल इफेक्ट अब अच्छा बनता है। अब आप ये सीख जाओगे कि बोलना किस अंदाज में है और ये अंदाज कैसा होगा। ये उस बात पे, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जो उस समय हो रही होगी बात। आपका अंदाज हर जगह अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप बोलते टाइम आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं तो
आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। सामने वाला इससे समझेगा यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द कन्वर्जेशन, और ऐसा करने से आपको पर वो ट्रस्ट